हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एजेंट ऑरेंज के बारे में। क्या? एजेंट ऑरेंज के बारे में। एजेंट ऑरेंज क्या है और इसको एजेंट ऑरेंज क्यों कहा जाता है? बहुत सारे एजेंट के बारे में हम लोगों ने सुना है। डिफेंस में, जो देश के डिफेंस के में काम करते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया का रॉ है, पाकिस्तान का आईएसआई है, अलग अलग देश का अलग अलग एजेंट रहता है, राइट। तो कुछ एजेंट ऐसा भी था जिसका इतिहास है। वियतनाम वॉर का नाम आप सभी ने सुने होंगे। 1960 पे अमेरिका और वियतनाम के बीच एक वॉर हुआ था और जिसको बोला जाता है वियतनाम वॉर के नाम से। 1960 में जब ये वॉर हो रहा था, तब अमेरिका जब वियतनाम पे अटैक कर रहा था ना, तो वियतनाम का जो फाइटर्स थे वो लोग गरेला वॉर के टेक्निक के थ्रू अमेरिका को जवाब दे रहा था। गरेला वॉर टेक्निक क्या होता है? गरेला वॉर टेक्निक ऐसा होता है कि फॉरेस्ट में छुप के अपने दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा, कुछ इस तरीके से अटैक करना फॉरेस्ट में छुप के। और इस जो फाइटिंग टेक्निक है, इसके लिए आपको आप जहाँ से फाइट कर रहे हो उस फॉरेस्ट एरिया के बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। और जो आपको अटैक कर रहा है, अगर उसको इस फॉरेस्ट एरिया के बारे में जानकारी ना हो तो ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि वो सफल नहीं हो पाता। तो फॉरेस्ट से जब वियतनाम का फाइटर अटैक कर रहे थे गरेला वॉर टेक्निक के थ्रू, तो अमेरिका कुछ सफलता नहीं हासिल कर पा रहा था। तो अमेरिका ने क्या किया? तो अमेरिका ने अभी सोचा कि अभी तो कुछ करना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा, नहीं तो कैसे जीतेंगे। तब अमेरिका ने लाया कि अभी हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करना है जो फॉरेस्ट ही ख़त्म हो जाए। ओके, फॉरेस्ट ही ख़त्म हो जाए, तब क्या करोगे? क्योंकि तब फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो गरेला वॉर तो नहीं कर पाएगा वियतनाम। तब अमेरिका ने कंसल्ट किया एंड अमेरिका ने मॉन्सेंटो कंपनी, जो एक पेस्टिसाइड कंपनी है, नाम याद रखिएगा, मॉन्सेंटो, MONSANTO, मॉन्सेंटो कंपनी से एजेंट ऑरेंज मंगवाया। एजेंट ऑरेंज क्या है? 2,4-D एंड 2,4,5-T का एक इक्वल अमाउंट में मिक्सचर, अर्थात 50% 2,4-D एंड 50% 2,4,5-T। 2,4-D क्या है? 2,4-D है 2,4-डाइक्लोरोफेनोक्सी एसिटिक एसिड एंड 2,4,5-T क्या है? 2,4,5-ट्राइक्लोरोफेनोक्सी एसिटिक एसिड। जिसको पता नहीं, मैं बोल देता हूँ, ये दोनों ही सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन है। सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन, आप लोगों ने फाइटो हार्मोन ऑक्सिन के बारे में तो सुने ही होंगे। तो एक सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन है। सिंथेटिक मतलब ये लैब में बनाया जाता है आर्टिफिशियली। ओके, तो लैब में बनाया जाता है। तो इस हार्मोन को अगर दोनों का ऐसे 50% मिक्स करके एजेंट ऑरेंज बनाया जाता है। और इस एजेंट ऑरेंज को अगर किसी भी फॉरेस्ट में स्प्रे करवा जाए तो क्या होता है, वो फॉरेस्ट खाली होता है, उसका पत्ते जो होता है सारे के सारे झड़ जाता है। ओके, एंड फॉरेस्ट तो क्या होता है, पत्ते अगर झड़ जाएगा तो फॉरेस्ट खाली हो जाएगा, तो सब कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा। गरेला वॉर करने का कुछ टेक्निक ही नहीं रहेगा, राइट। तो कुछ ऐसा ही क्या अमेरिका ने क्या किया, अपने हेलीकॉप्टर, अपने जो एयरफोर्स के थ्रू वियतनाम के उस एरिया पे, पूरे एरिया पे एजेंट ऑरेंज फेंका। क्या क्या? एजेंट ऑरेंज फेंका। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से एजेंट ऑरेंज फेंका गया था। देखो ऐसे, ठीक है। तो अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज फेंका था यहाँ पे। एंड जो एजेंट ऑरेंज फेंकने के बाद क्या हुआ, पूरा फॉरेस्ट खाली हो गया। एक तो फॉरेस्ट खाली हो गया तो वियतनाम गोरिल्ला वॉर नहीं कर पाया। दूसरी बात, फॉरेस्ट खाली हो गया तो फूड रिसोर्स जो था, क्रॉप जो थे, वो भी नहीं मिला, वो भी ख़राब हो गया, उसका भी बहुत लॉस हो गया। तो वियतनाम ने फाइनली सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वियतनाम ने सरेंडर कर दिया, तो उसके बाद तो युद्ध ख़त्म। पर ये जो एजेंट ऑरेंज यूज़ किया ना अमेरिका ने, इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहा वियतनाम पे। क्या रहा? चेंजेस इन डीएनए पे चेंजेस चला आया, ठीक है। इस एजेंट ऑरेंज के जो इफेक्ट थे उसके वजह से डीएनए के चेंजेस आने का मतलब म्यूटेशन हो जाना। क्या हो जाना? म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन हो गया और ये म्यूटेशन
जेनरेशन टू जेनरेशन कंटिन्यू हुआ और ये म्यूटेशन हार्मफुल म्यूटेशन था। ओके, आप लोगों को पता है बहुत सारे म्यूटेशन ज़्यादातर केस में आपको जो बहुत सारे डिजीज़ एबनॉर्मलिटीज शो करते हैं। तो इसके बाद जब डीएनए पे चेंजेस आ गया, जेनरेशन के बाद जेनरेशन ये कैरी हो गया, तो तब हम लोग वियतनाम के जो लोग थे उन लोगों में बहुत सारे डिजीज़ दिखने को मिला। जैसे कि बहुत सारे लोग विकलांग हुआ, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डिजीज़ दिखाई दिया, एंड देन वो लोग उन लोगों का ग्रोथ सही से नहीं हो पा रहा है। तो एक एबनॉर्मलिटी दिखाई दिया, बहुत एक जेनरेशन ख़त्म हो गया कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हो। जेनरेशन एक वियतनाम पे जो कुछ जेनरेशन पे बहुत हानि पहुंचा। तो इसलिए करीब करीब अराउंड 2 साल पहले वियतनाम के जो गवर्नमेंट थे उसने मॉन्सेंटो कंपनी के नाम पे एक केस भी फाइल किया था कुछ इस तरीके से कि उन लोगों को कॉम्पेंसेशन चाहिए। कॉम्पेंसेशन मतलब जो उन लोगों का क्षति हुआ, मतलब लॉस हुआ जो वियतनाम को, वो चाहिए, क्योंकि मॉन्सेंटो कंपनी अमेरिका को जो एजेंट ऑरेंज था वो प्रोवाइड किया था। तो कुछ इस तरीका था, क्या था एजेंट ऑरेंज का एक कहानी। यहाँ पे आप लोगों को बायोलॉजी का भी समझ में आया, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री का भी कुछ कहानी था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक एंड कमेंट करके बताइए कि कैसे लगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच।